माइक बंद कर लो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है गीता के अध्याय 3 का और सारांश है, मतलब शुरू से आखिरी तक जो भगवान ने कहा है इस अध्याय में, उसकी मोटा मोटी बातें हम आपको बताएंगे। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वोच्च सत्ता भगवान श्री कृष्ण की यह गीता जो है, ये जिज्ञासु मुमुक्षु के लिए भगवत कृपा, ज्ञान, विज्ञान और मोक्ष पाने का एक परम मार्ग है। वैसे तो तुम गुरुओं की बात मानने वाले हो नहीं, लेकिन गीता के श्लोक का आधार लेकर जब कोई गुरु तुमसे परमात्मा का मार्ग खोलने की बात करते हैं तो तुम झट मान जाते हो। यह अध्याय है जो इसमें भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार अनासक्ति के साथ कैसे जिया जाए ये बताया है। भाई माइक्रोफोन किसका चालू है भैया? देखो तीनों ऐसे माइक्रोफोन किसका चालू है? बंद करो। किसका माइक्रोफोन? Whose microphone is on? हाँ ना? कैसे जिया जाए और नियत कर्म करने की श्रेष्ठता समझाई है भगवान ने। वेदांतानंद तुम्हारा माइक्रोफोन चालू है क्या? तो ये जो नियत कर्म है, आपके लिए जो कर्म नियत किए गए हैं उनको करना जरूरी है, उसका करने की श्रेष्ठता समझाइए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया परमात्मा का मार्ग है तो दीन दुनिया सब छोड़ दो, घर गृहस्थी सब छोड़ दो, नौकरी चाकरी सब छोड़ दो और भाग भुगा जाओ जंगल में, हिमालय में। ऐसा नहीं है। गीता ये नहीं कहती, गीता भागने का मार्ग नहीं बताती, गीता तो जागने का मार्ग बताती है। तथा परमात्मा को जानने में ये जो कर्म हैं, ये किस प्रकार से शांति को संभाल कर किए जा सकते हैं ये बताया है। जिन मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो ज्ञानी हो गए हैं, वे भी समान नियमन और लोक संग्रह हेतु अपने अपने कर्मों को करें। कोई भी निठल्ला ना बैठे। फिर भगवान ने ज्ञानी अज्ञानी को पृथक पृथक से उनके लक्षण बताए हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के अलग अलग लक्षण बताए हैं भगवान ने कि क्या ज्ञानी के लक्षण हैं और क्या अज्ञानी के लक्षण हैं। और भगवान ने यह बताया है कि कैसे हम राग और द्वेष से हटकर और समता में खड़े होकर कर्म करने की युक्ति क्या है। और भगवान ने राग द्वेष से हटकर कर्म करने की प्रेरणा भी दी है।
जब यह अध्याय समाप्त होता है तो भगवान ने काम का निरोध करने के लिए कहा है और काम रूपी शत्रु को कैसे मारा जाए यह बताया। इस अध्याय का जो आरंभ है वहां से यदि हम लें तो अर्जुन के हताशा भरे प्रश्न से यह अध्याय शुरू होता है। ये निराशा से आशा की तरफ यात्रा करने का अध्याय है। अर्जुन ज्ञान को तो पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो नियत कर्म है युद्ध करना, वो युद्ध नहीं करना चाहता। वो कहता है मुझे काहे को युद्ध में लगाते हो, मुझे तो ज्ञान दे दो और छुट्टी करो, क्या करना, संसार तो मिथ्या है, क्या करेंगे युद्ध करके। आप लोग भी वैसा का वैसा ही सोचते हो, आपका सोच भी उसी तरह का है। आप भी क्या चाहते हो कि बस सदगुरु से हमको ज्ञान मिल जाए और हम संसार के जो ये झगड़े झंटे आते हैं, परेशानियां आती हैं संसार की, इनसे हम निपटे भी नहीं और हम जो कर्म कर रहे हैं इससे भी बचे रहे। ऐसा कहते ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके बेटा आराम। सबके दास मलुका कह रहे सबके दाता राम। तो बेटा तुम राम के भरोसे जीना चाहते हो तो राम के भरोसे जीना तो बुरा नहीं, लेकिन तुम्हें अपने जीवन के नियत कर्म तो करने पड़ेंगे। अब जिज्ञासु आते हैं, वो सोचते हैं कि सदगुरु के हम सेवा कुछ करें नहीं, श्रद्धा कुछ रखे नहीं, हाय हेलो करें, दोस्त के समान सदगुरु को समझें और सदगुरु से ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लें जैसे दुकानदार से कोई सामान ले लेता है मोल भाव करके सस्ते में और चले जाता है। तो बिना सदगुरु की सेवा के ज्ञान तो पाया ही नहीं जा सकता। आप लोग कभी इस भुलावे में मत रहना कि आप बिना सदगुरु की सेवा के ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। आपको सदगुरु की कोई ना कोई सेवा तो करना ही पड़ेगी अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो। चाहे हाथ पैरों से सेवा कर लो, चाहे सदगुरु की व्यवस्था कर दो किसी चीजों की, और चाहे तुम सदगुरु के सत्संग में कोई भजन गा के सेवा कर लो, या सदगुरु का जहाँ सत्संग हो रहा है वहां झाड़ू लगा के फर्श बिछा के सेवा कर लो, या मैनेजमेंट में कर लो। जो भी कुछ करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, या सदगुरु के कपड़े धो ले या भोजन बना लो। अर्जुन जो है ना, वो भगवान से एकदम निश्चयात्मक विकल्प पूछ रहा है कि क्या करो, मुझे कोई डेफिनेट कोई पिन पॉइंटेड बात बताओ। भगवान जानते हैं कि ऐसा ये पूछ रहा है, ये मन है, मन को बड़ी व्यग्रता रहती है। तो भगवान अर्जुन को दो साधन बताते हैं। एक तो बताते हैं सांख्य योगियों को ज्ञान की निष्ठा और योगियों को कर्म योग। अब ध्यान से सुनना, ये जो सांख्य योगी की ज्ञान की निष्ठा और योगियों के कर्म योगी आखिर में जाके एक ही जगह मिलते हैं। किसी भी साधन को करने में कर्मों का त्याग, दोनों ही साधन होते हैं, उसमें करने में भगवान ने कर्मों का त्याग वर्जित किया है, निषेध किया है। उन्होंने कहा कि कर्म को त्याग करने से आपको कुछ भी सिद्धि नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि कर्मों के त्याग से अस्तित्व का कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि प्रकृति जनित जो गुण हैं इनके परवश होकर कर्म करने हेतु प्रत्येक जीवात्मा बाध्य है। जो लोग इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर और मन से विषयों का चिंतन करते हैं, और मन तो उनका रस लेता है और इंद्रियों को वो रस से वंचित भले कर दे, तो भगवान ने उन्हें मूढ़ और ढोंगी कहा है। भगवान ने उनको एक तरह की गाली दी है, ये मूढ़ और ढोंगी।
किंतु जो मन से इंद्रियों का साक्षी होकर और कर्मयोग तथा जागते हुए साक्षी में ऐसा आचरण करता है तो वो श्रेष्ठ है। भगवान ने नियत कर्मों को करने की आज्ञा दी तथा 3 बातें बताई। एक तो उन्होंने बताया कि कर्म करना कर्म ना करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ध्यान से सुनना, कर्म करना कर्म ना करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। दूसरा, कर्म ना करने में तेरा शरीर भी जिंदा नहीं रह पाएगा। और तीसरा, वे कर्म करें, वे ही कर्म करें जो ज्ञान पाने में सहायक होते हैं। और ऐसे कर्म जो ज्ञान पाने में सहायक होते हैं, भगवान ने उनको यज्ञ कहा। अपने को जानना यह बंधनकारी नहीं है। अपने आप को स्वरूप का बोध करना, ऐसे कर्म बंधनकारी नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा ने इसी कर्म श्रृंखला को यज्ञ से जोड़कर रचा। उन्होंने अपने अपने स्तर के देवता तुल्य जो लोग थे, महापुरुष थे, ज्ञानी थे, महात्मा थे, सद्गुरु थे, संत थे, उन्होंने कहा भगवान ने कि इनको तुम उन्नत करो, इनकी तुम मदद करो, इनके साथ तुम जुड़ के काम करो। तो जब इनकी उन्नति होगी, इनको आप उन्नत करेंगे तो क्या होगा कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जब तुम धर्म को उन्नत करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और क्या होगा, तुम भी उन्नत हो जाओगे। उनकी उन्नति के साथ तुम भी उन्नति को प्राप्त करोगे। सेवा के बाद जो अन्न बचता है, यज्ञ के बाद जो अन्न बचता है, उसको खाने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। और केवल अपने लिए अगर तुम खाओगे तो तुम पापी ही रहोगे। क्योंकि अपने लिए मत जियो, अपने को जीना है, सारे जगत के लिए जीना है। कैसे जीना है? जो परमात्मा के प्रेमी हैं उनको परमात्मा की ओर ले जाना है। तो इस जगत में जो सभी प्राणी हैं, भगवान इस श्लोक में, मैं श्लोक बाई श्लोक चल रहा हूं, भगवान इस अध्याय में कहते हैं इस जगत में सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, है ना। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? वृष्टि से उत्पन्न होता है, वर्षा से उत्पन्न होता है। और वर्षा कैसे आती है? जब हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ कैसे करते हैं? जब हम पर्यावरण के संतुलन के प्रति बहुत सजग रहते हैं, है ना। और फिर यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से हमारे जो हैं कर्म होते हैं अच्छे अच्छे। और कर्म से क्या होता है? कर्म से वेद यानी ज्ञान प्राप्त होता है। कर्म करते करते हमको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों ज्ञान की प्राप्ति होती है? कि जब हम परमात्मा को जानने के, नोइंग के लिए साक्षी होकर कर्म करेंगे तो वो कर्म हमें बंधनकारी होते नहीं। तो ज्ञान का स्रोत कौन है? ज्ञान का स्रोत है परमात्मा। ज्ञान का स्रोत कर्म नहीं है। हमें सृष्टि चक्र के अनुकूल चलकर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना है। ये नहीं कि हम सृष्टि चक्र के या प्रकृति के प्रतिकूल चलें, जैसे कि हठ योगी कर रहे हैं। तो सृष्टि के विरुद्ध लड़कर हमें ज्ञान प्राप्त नहीं, सृष्टि के अनुकूल चल के करना है। और इंद्रियों के गुलाम तो मत बनो। भगवान कहते हैं जो इंद्रियासक्त है वह अवश्य पापी है। आत्मारामी जो पुरुष होते हैं वो आत्म तृप्ति के लिए भले ही कोई भी, उनके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। आत्मारामी लोगों के लिए वो आत्मा में ही तृप्त रहते हैं। फिर भी अप्रयोजन निस्वार्थ परमात्मा को प्राप्त होकर भी तू हे अर्जुन जनक आदि की तरह अनासक्त होकर कर्म कर। क्योंकि समाज जो है वो श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण करता है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो ये समाज तो पथभ्रष्ट हो जाएगा। भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि देख
मुझे तो कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी कर्तव्य ना होने पर भी, पूर्ण काम होने पर भी, सब चीज मेरे पास होने पर भी मैं सावधान होकर कर्मों में बरतता हूं। सतगुरु के रूप में आता हूं, अवतार लेकर आता हूं, मेरी प्रजा की रक्षा के लिए ज्ञानी के रूप में आता हूं। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि वह भी आसक्त व्यक्ति के समान ही लोक संग्रह हेतु कर्म करे, अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे। अब भैया किसी को कोई देवता पसंद है और तुम जानते हो कि आदमी ज्ञान तो, परम ज्ञान तो प्राप्त नहीं कर सकता, तो तुम किसी का झोपड़ा तोड़ के पक्का मकान नहीं बना सकते हो, तो कम से कम उसका झोपड़ा तो मत तोड़ो, तो उसी देवी देवता के आश्रय से जी तो ले वो, फिर कभी आगे उसकी उन्नति होगी तो तुम्हारा परम ज्ञान वो प्राप्त करेगा। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम ना उत्पन्न करे और खुद भी कर्म करे और उनसे भी कराए। संसार के सारे कर्म जो है ना, वो प्रकृति के तीनों गुणों सतरज और तम द्वारा किए जाते हैं, किंतु अहंकार की मूर्ता के कारण जीव अपने आप को कर्ता मानता है, इसलिए उसको भोक्ता भी बनना पड़ता है। इसलिए जो तत्ववेत्ता होते हैं वो गुण विभाग और कर्म विभाग के कार्यों में अपना कर्ता होना नहीं मानते हैं, केवल स्वरूप बोध में ही वो जीते हैं। भगवान कृष्ण का नाम ज्ञान की पूर्णता है। जगत में जो कर्मासक्त हैं, कर्ता भाव में जीने वाले हैं, मंद बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें ज्ञानी को विचलित नहीं करना है, क्योंकि वो उनकी बात, ज्ञानियों की बात को नहीं समझ सकते हैं। यदि तू कर्मों में तनिक भी कर्ता भाव रखता है तो एक और युक्ति तुझे अर्जुन में बताता हूं। तू अपने सारे कर्मों को सदगुरु के अर्पण कर दे, यानी कृष्णार्पण मस्तु कर दे। मुझ में समर्पित करके तू युद्ध कर, यह श्रद्धा युक्त दोष रहित होकर लोगों के लिए मेरा अनुकरणीय मत है। कर्म बंधन का तो नाश करने वाला ही है और जीव को नष्ट होने से बचाने वाला है। जो इस मत को नहीं मानेंगे भैया, वो नष्ट हो जाएंगे। प्रकृति के परवश जो प्राणी कर्म करते हैं, मजबूर होकर कर्म करते हैं, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, इसमें किसी का हट नहीं चल सकता। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष इसके अंदर छुपे हुए हैं। जो मनुष्य इनके वश में नहीं होता उसका तो कल्याण हो जाता है, और जो मनुष्य राग और द्वेष के वश में हो जाता है उसका कबाड़ा हो जाता है, उसके कल्याण में ये विघ्न डाल देते हैं। अपने स्वनाम आत्मा को जानना ही धर्म है, स्वधर्मो निधनम श्रेष्ठ। और पर यानी अंतःकरण में जीना महानक भयानक भयदायक है, महान भयदायक है, पर धर्मो भयावह। अर्जुन फिर पूछता है, वो कहता है कि भगवान वो कौन है जिसके कारण मनुष्य बलपूर्वक पाप कर्म करने पर मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वह रजोगुण से उत्पन्न काम ऐशा क्रोधा, काम और क्रोध है ना। काम सदा अतृप्त रहता है और पापी होकर आपका यानी जिज्ञासु का महान शत्रु है। इसी तरह से आपके ज्ञान को इसने ढक रखा है। किसने? काम ने छिपा रखा है। भगवान तीन उदाहरण देते हैं। जैसे धुएं से आग ढकी होती है, मैल से दर्पण ढका रहता है और जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही यह तुम्हारा ज्ञान इस काम से ढका हुआ है। अच्छा, अब आग में आहुति देते जाओ, वो शांत नहीं होती है ना। इसी प्रकार से अगर इस काम रूपी अग्नि में अपन कितना भी विषय वासना और इसके लिए जितना भी इसको अपन देते जाएंगे, ये और बढ़ता जाएगा, ये कभी घटने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको महाशना कहा।
अच्छा, अब ये काम कौन है? ये तेरा नित्य बैरी है, तेरा रेगुलर जो है एनिमी है, और अविद्या का ये खास एजेंट है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त इसके निवास स्थान है, और उन्हीं के द्वारा ये ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए तू पहले तो इंद्रियों में जाग, फिर मन में जाग, मन से हट, फिर साक्षी के द्वारा क्या करे? इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूपी बलवान शत्रु को मार डाल। कैसे मार डाल? कि तू मन में जाग गया, बुद्धि में जाग गया, चित्त में जाग गया, तो ये तो अपने आप मर जाएगा, इसको तो रहने को जगह नहीं बचेगी। तो स्थूल शरीर से इंद्रियां बलवान है बेटा, और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म और श्रेष्ठ है इंद्रियां, और इंद्रियों से मन बलवान है बेटा, और मन जो है वो इंद्रियों से सूक्ष्म है और श्रेष्ठ है, और मन से जो है बुद्धि बलवान है, बुद्धि सूक्ष्म और श्रेष्ठ है। तो इसलिए तू मन से इंद्रियों को का साक्षी हो, और बुद्धि से मन का साक्षी हो, और मन का साक्षी होने पर क्या होगा कि धीरे धीरे तू चित्त के का साक्षी होके अहंकार को देख लेगा, जान लेगा, और हट जाएगा इस सारे भ्रम से, और आत्मा में जो है आत्मा का आश्रय लेकर क्रमशः तू शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त इनसे जागकर अलग हटकर साक्षात्कार करके और उसी में जीने लग जाएगा। तो ये तेरा काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है ये मर जाएगा, और मर जाएगा तो गुरु के पास बैठ, और गुरु के पास बैठना ही इसमें उपनिषद है। और ब्रह्म विद्या इसलिए है कि पूरी गीता में भगवान ने ब्रह्म का की ही विद्या, ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है ना। इसी से ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। ये जो है तीसरा जो अध्याय था, इसका सारांश पूरा हुआ। हम प्रत्येक श्लोक को लंबा चौड़ा समझाते हैं, और उसमें पूरे अध्याय को हमने एक ही प्रवचन में समेटकर आपको बताया। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।